हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, यदि ये सारणी दी गई है बराबर 0 हो तो x का मान लिखिए। ठीक है, सॉल्यूशन देखो। ये 2/2 की सारणी का है, इसका मान निकालना आता है तो इसका मान निकालते हैं। 2/2 की सारणी का कैसे निकलेगा? इसका मान इन दोनों का गुणा माइनस इन दोनों का गुणा। ठीक है, तो देखो मान निकाल लिए इसका। x-1 गुणा x-3 माइनस x गुणा x-2। ठीक है, बराबर 0 दे रखा है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो इन दोनों को गुणा करते हैं पहले x को गुणा करते हैं तो x से गुणा होगा तो x², x इस -3 से गुणा होगा तो -3x, -1 x से गुणा होगा तो -x और -1 -3 से गुणा होगा तो +3 हो जाएगा। ठीक है, अब इस -x को अंदर गुणा करते हैं तो -x से गुणा होगा तो -x² और -x-2 से गुणा होगा तो प्लस का 2x बराबर 0। x² से x² कैंसिल, -3x -x -4x और प्लस का 2x तो -4x प्लस का 2x कितना बचेगा? माइनस का 2x लिख लिया, प्लस का 3। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ से माइनस का 2x प्लस का 3 बराबर 0 है। 3 को उधर लेकर पक्षांतरण करके तो कितना आ जाएगा? -2x बराबर -3। अब -2 का पक्षांतरण कर लिया तो ये गुणे में है तो पक्षांतरण करोगे तो किस में जाएगा? भाग में जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा? -3 बटा -2, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे और x बराबर आ जाएगा 3/2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार इसको सोल्व करके x का मान ज्ञात कर लिया। अगला देखिए 4.1 का ही क्वेश्चन नंबर 7। इस सारणी का मान ये होगा, ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो प्रथम पंक्ति का अनुदिश प्रश्न करके, मैंने बताया था आप कोई भी पंक्ति का अनुदिश प्रश्न करके, कोई भी स्तंभ का अनुदिश प्रश्न करके मान निकाल सकते हो इस सारणी का। हम प्रथम पंक्ति का अनुदिश प्रश्न करके इस सारणी का मान निकालेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो प्रथम पंक्ति का अनुदिश प्रश्न करके मान निकाल रहे हैं तो मैंने टेबल बनाई थी आपसे इस प्रकार से। चिन्ह ये टेबल ध्यान रखना ताकि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है स्टूडेंट्स, ये टेबल ध्यान रखनी है। तो प्रथम पंक्ति का अनुदिश प्रश्न कर रहे हो तो ये प्रथम पंक्ति मतलब इस अवयव के साथ तो प्लस चिन्ह आएगा, इस अवयव के साथ माइनस चिन्ह आएगा और इस अवयव के साथ प्लस चिन्ह आएगा। ठीक है ना, तो देखो सबसे पहले प्रथम पंक्ति का अनुदिश प्रश्न करने पर करो तो सबसे पहले ये अवयव लेंगे किस चिन्ह के साथ? प्लस के साथ। तो प्लस के साथ 1 लिया तो लिख लिया, इसके आगे प्लस लिखना जरूरी नहीं क्योंकि 1 भी लिखा है तो ये प्लस का ही है। ठीक है, गुणे में क्या था मैंने आपको बताया था, यह अवयव जिस पंक्ति में और जिस स्तंभ में उसको हटा दो, जो 2/2 की सारणी बचेगी उसका मान आएगा। तो देखो एक इस तो पंक्ति में है और इस स्तंभ में है, इनको हटाएंगे तो ये 2/2 की सारणी बनती है। इसका मान निकाल लो, ये आएगा इस अवयव के गुणे में। तो इसका मान 2/2 की सारणी का इसका मान आप निकाल सकते हो। कैसे निकालता है? 2/2 की सारणी का मान बता रखा है। इन दोनों अवयव के गुणे में से क्या माइनस कर दो? इन दोनों अवयव का गुणा। तो देखो इन दोनों अवयव का गुणा तो कितना होगा? 1 माइनस करोगे किसको? इन दोनों के गुणे को, तो इन दोनों का गुणा कितना बन रहा है? माइनस का c²। ठीक है, तो करो इसको सोल्व तो ये 1 प्लस का c² हो जाएगा। ठीक है, लिख दिया। तो देखो स्टूडेंट्स, हम प्रथम पंक्ति का अनुदिश प्रश्न कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या लेंगे? इस अवयव को लेंगे किस चिन्ह के साथ? प्लस के साथ। तो ले लिया, इसके गुणे में इसकी उपसारणी का मान, मतलब यह अवयव जिस पंक्ति में और जिस स्तंभ में उसको हटा दो, जो 2/2 की सारणी बनती है उसका मान। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब इस अवयव को लेंगे किस चिन्ह के साथ? माइनस के साथ। देखो ले लिया माइनस के साथ इस अवयव को, इसके गुणे में क्या आएगा? वही इसकी उपसारणी का मान, मतलब यह अवयव जिस पंक्ति में और जिस स्तंभ में उसको हटा दो, जो 2/2 की सारणी बनती है वो मैंने बताया था आपको क्या कहलाएगी? इस अवयव की उपसारणी कहलाएगी। ठीक है, तो माइनस का a ले लिया और इसके गुणे में क्या आएगा? इसकी उपसारणी, मतलब यह अवयव जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में है उसको हटा दो, जो 2/2 की सारणी बनती है उसका मान आएगा इसके गुणे में। तो देखो 2/2 की सारणी ये अवयव है वो इस तो पंक्ति में और इस स्तंभ में इनको हटाओगे तो ये बचेगा 2/2 की सारणी, इसका मान निकालो। तो 2/2 की सारणी का मान निकाल सकते हो। इनके गुणे में से इनका गुणा घटा दो तो इनका गुणा तो कितना होता है? माइनस का a, और फिर माइनस का चिन्ह आएगा और इनका गुणा कितना होता है? माइनस का bc। तो माइनस का bc आएगा तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का bc। ठीक है, तो यह अवयव माइनस के साथ ले लिया, गुणे में इसकी उपसारणी का मान लिख दिया। अब लास्ट ये अवयव बच रहा है, इसके साथ भी यही करते हैं। देखो इसको किस चिन्ह के साथ लेना है? प्लस के साथ लेना है, तो प्लस के साथ ले लिया b। ठीक है, इसके गुणे में क्या आएगा? इसकी उपसारणी का मान, मतलब यह अवयव जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में है, जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में उसको हटा दो, जो 2/2 की सारणी बनती है उसका मान आएगा। ठीक है, तो ये सारणी बचेगी, इसका मान आएगा, निकालो इसका मान। तो देखो इनके गुणे में से इनका गुणा घटा दो, तो देखो इनका गुणा तो कितना? -a माइनस c से गुणा होगा तो प्लस का ac हो जाएगा, फिर बीच में चिन्ह किसका? माइनस का, और इनका गुणा कितना? माइनस का b। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो ac + b आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो प्रथम पंक्ति का अनुदिश प्रश्न करके हमने इसका मान निकाल लिया। अब इसको सोल्व करते हैं। देखो 1 से गुणा होगा तो ये रहेगा 1 + c², माइनस से अंदर गुणा होगा तो प्लस का a² माइनस का abc, ठीक है, और प्लस का b गुणा होगा तो प्लस का abc प्लस का b², माइनस abc प्लस abc कैंसिल हो जाएगा, 1 + a² + b² + c², ठीक है। ये सिद्ध करना था। आप और कोई पंक्ति या स्तंभ के अनुदिश मान ये मान निकाल सकते हो, जरूरी नहीं प्रथम पंक्ति अनुदिश प्रश्न करो, आप और कोई पंक्ति या स्तंभ के अनुदिश भी प्रश्न करके मान निकाल सकते हो, यही मान आएगा। पर ध्यान रखना, जैसे आप दूसरी पंक्ति अनुदिश प्रश्न करके मान निकाल दो तो देखो अब चिन्ह ध्यान रखना, माइनस प्लस माइनस, मतलब ये अवयव लो जब कौन सा चिन्ह लेना है, माइनस का चिन्ह लेना है इस अवयव के साथ। तो देखो जब इस अवयव के साथ -a के साथ माइनस का चिन्ह लोगे तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का चिन्ह लोगे और फिर ये अवयव लोगे, ठीक है स्टूडेंट्स। इस अवयव को किस चिन्ह के साथ लोगे, माइनस के साथ लोगे, तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना है, जैसे दूसरी पंक्ति अनुदिश प्रश्न करके मान निकाल रहे हो तो इस अवयव को माइनस के साथ लेना है, इसको प्लस के साथ लेना और इसको माइनस के साथ लेना है, ठीक है ना। यहाँ से देख सकते हो माइनस प्लस माइनस, इसको माइनस के साथ, इसको प्लस के साथ और इसको माइनस के साथ। अब देखो जैसे एक उदाहरण के लिए जैसे इस अवयव को ले लिया मैंने माइनस के साथ, अब आगे क्या, वही गुणे में इस अवयव की ये अवयव लिया ना, तो इसकी उपसारणी का मान, अब इसकी उपसारणी क्या, वही ये जिस पंक्ति में है और जिस स्तंभ में उसको हटा दो, जो 2/2 की सारणी बचती है। जैसे देखो ये बच रही है, ये अवयव इस पंक्ति में और इस स्तंभ में, तो इनको हटा दिया तो ये अवयव बचेगा, ये बचेगा, ये बचेगा, ये बचेगा, तो ये 2/2 की सारणी बच गई। क्या बच गई, ये a b - c 1, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखो इस अवयव को माइनस के साथ ले लिया, माइनस का चिन्ह ले लिया, फिर ये अवयव ले लिया, ठीक है ना। और गुणे में क्या आएगा, इस अवयव की उपसारणी का मान, तो इस अवयव की उपसारणी क्या है, ये रही, क्योंकि देखो ये जिस पंक्ति में और जिस स्तंभ में उसको हटाने पर ये 2/2 की सारणी यही बनती है, तो यही क्या है, इस अवयव की उपसारणी का इसका मान आएगा, तो इसका मान निकाल लेना। फिर इसके बाद ये अवयव ले लेना, किस चिन्ह के साथ लेना है, प्लस के साथ, तो प्लस का 1 आ जाएगा, गुणे में इस अवयव की उपसारणी का मान आ जाएगा। इस अवयव की उपसारणी क्या होगी, ये अवयव जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में उनको हटा दो, जो 2/2 की सारणी बचेगी वो इस अवयव की उपसारणी होगी, ठीक है। फिर ये अवयव किस चिन्ह के साथ लेना है, माइनस के साथ लेना है, तो -c आ जाएगा और इसके गुणे में इसकी उपसारणी का मान आ जाएगा। तो आप कोई भी पंक्ति या कोई भी स्तंभ के अनुदिश प्रश्न करके मान निकाल सकते हो, बस ये चिन्ह का ध्यान रखना कैसे चिन्ह लेना है, ठीक है। एक होमवर्क के लिए आपके लिए सवाल है 5वें का सेकंड 4.1 के 5वें सवाल का सेकंड पार्ट। निम्न सारणी के प्रथम स्तंभ के अवयवों के उपसारणिक व सैखंड लिखकर उनका मान ज्ञात करो। प्रथम स्तंभ ये रहा, इन तीनों अवयवों के उपसारणिक और सैखंड निकालना है। तो उपसारणिक तो मैंने अभी भी बताया आपको, ये पूरा सवाल 5वें का पहला करा चुका हूँ। उपसारणिक व सैखंड निकालना तो आप ये कर लेना, बाकी उपसारणिक निकालना तो मैं वापस यहाँ बता चुका आपको, ठीक है ना। ये सवाल आपको होमवर्क में करना है।